81 भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अरमानुल हक उर्फ गुड्डू, जो एक संस्था के संस्थापक भी हैं, ऑलरेडी मेडिकल चला रहे हैं और अब स्कूल पहले से भी इनका चल रहा था, बीच में कुछ दिनों बंद रहा कुछ दिनों तक, और उसके बाद ये फिर से स्कूल जो रीस्टार्ट कर लीजिए वो करने जा रहे हैं। प्रचार प्रसार जो है वो इन्होंने शुरू भी कर दिया है और इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से, क्यों ऐसा हुआ था बीच में, क्यों स्कूल बंद हो गया था, उसके बाद फिर इन्होंने रीस्टार्ट करने का जो फैसला किया है। तो आइए सबसे पहले आपको 81 भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सबसे पहले ये बताइए कि आपने रीस्टार्टिंग 2017 में भी स्कूल चल रहा था आपका, और उसके बाद आपने जो है बंद कर दिया था बीच में, और उसके बाद रीस्टार्ट करने जा रहे हैं स्कूल। प्रचार आपने शुरू भी कर दिया है, पर्चियाँ वगैरह देखिए, आपकी पर्चियाँ यहाँ पे रखी हैं, पर्चियाँ वगैरह जो आपने बांटना भी शुरू कर दिया है। तो क्या मकसद है आपका, आपने क्या मन में ऐसा क्या आपने निशाना बनाया है कि स्कूल किस तरह से चलाना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्कूल तो बहुत सारे चल रहे हैं शहर में, अनेकों स्कूल चल रहे हैं और सब जगह पर जो शिक्षा का दीप जल रहा है, और उसी दीप जो शिक्षा का दीप जल रहा है उसमें मैंने भी एक शिक्षा का दीप जलाने की कोशिश की है। और मैंने जो दीप जलाने की कोशिश की है वो इस वजह से कोशिश की है कि जिसके पास पैसा है, जो रिच मैन है, वो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने आप को मैंने गनवान महसूस करते हैं कि हम इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या शिक्षा का जो स्तर है, जो शिक्षा पहुंचनी चाहिए गरीबों के घर तक, सरकार शिक्षा के लिए घरे घर, डोर टू डोर, यहाँ तक के खाना खिचड़ी सब दे रही है, फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। जैसे कि एक सामान का बच्चा क्या बड़े स्कूलों का फी बेयर कर पा रहा है? क्या ठेला चलाने का बच्चा क्या वो उतना बेयर कर पा रहा है? क्या एक मजदूरी करने वाले का बच्चा क्या वो बेयर कर पा रहा है? दूसरी बात ये कि शिक्षा को व्यवसायीकरण जो लोग कर करके अब लाखों रुपया कमा रहे, मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद ये है कि शिक्षा का दीप जला है और जलता रहे, और एक मजदूर का भी बच्चा सीबीएसई पैटर्न पर, इंग्लिश मीडियम पर, इंग्लिश कुरिकुलम एजुकेशन हासिल कर सके, उसी के लिए मैंने अपने लगातार चलाने का इरादा है। बिल्कुल। बीच में लॉकडाउन हो गया था, बहुत धनवान तो हम है नहीं, किराया का मकान था, 1 साल किराया का मैंने बंद करके दिया, 1.5 लाख रुपया किराया, प्लस टीचर को दिया कि आज लॉकडाउन टूटेगा कल टूटेगा, इस वजह से 1 साल कंटिन्यू रह गया तो बंद हो गया। फिर सेकंड फेज आ गया, बीच में आदमी संभला, फिर कुछ अपने हालात थे। किस क्लास से किस क्लास तक क्या आपने रखा है? देखिए, प्ले से लेकर 7 तक है, मैंने रजिस्ट्रेशन भी कराया था और फिर रिन्यूअल के लिए मैंने एक आवेदन दिया था, उसका रिसीविंग भी है। अब तो शुरू कर रहे हैं, फिर बीच में हम जाएंगे भी, जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो चलता है, जाकर के मिलेंगे ऑफिस में, उसका जो फुल फेज होता है फिर तो पूरा करेंगे। और संभवता है कि मेरा मिला हुआ था, अब तो उससे भी बड़ी जगह, बड़ा एरिया मिल गया, अपनी बिल्डिंग हो गई। हाँ, बिल्डिंग बड़ा अपने तैयार समझ गए ना। तो हम जाहिर सी बात है कि अब कंटिन्यू चलेगा। अब कुछ लेबिलिटी भी मकान का कम गया है, टेंशन किराए वाला ये सब भी है, तो इसका मेंटेनेंस रहेगा। तो फी में जो पेरेंट्स को जो छूट देना चाहिए वो फी में आप छूट दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं पेरेंट्स को जो फायदा हो, जो कहीं पे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऑलरेडी, या फिर जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं उन्हें यहाँ पे एडमिशन वो करवाना चाहते हो, उनके लिए कुछ प्रोफेंस दिया है आपने? अभी मैंने 28 मार्च तक फ्री एडमिशन, फ्री रजिस्ट्रेशन सब किए हुए हैं। उसके बाद भी जो हमारा फी स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा प्रोस्पेक्टस है। इस प्रोस्पेक्टस में मैंने दिए हुए हैं हम, इसमें आपको फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि एडमिशन फी जो है मात्र हम 350 रुपया रखे हुए हैं। ट्यूशन फी प्ले का 250, नर्सरी का 250, LKG का 300, UKG का 350, इसी क्लास वाइज 25-50 करके 7 तक में 550 रुपये तक का है एक। दूसरा ये है कि हर साल री रजिस्ट्रेशन और री एडमिशन, कहीं बच्चा पढ़ता है
हम नाम नहीं लेना चाहते उन सब स्कूलों का जो शहर का ब्रांड बना हुआ है कि हर साल री रजिस्ट्रेशन कराइए, री एडमिशन कराइए, बच्चा पढ़ रहा है तो फिर रजिस्ट्रेशन कराइए, एडमिशन कराइए, डेवलपमेंट फी दिए तो इलेक्ट्रिक बिल दीजिए, तो ये दीजिए वो दीजिए। ये नहीं, जो वन टाइम हमारे यहाँ एडमिशन ले लेगा उसका फिर री रजिस्ट्रेशन और री एडमिशन का मामला नहीं। हाँ, डेवलपमेंट फी वगैरह के नाम पर कुछ नॉमिनल पैसा हम लेंगे, इसलिए कि मेंटेन है उसका, चाहे इलेक्ट्रिक का मेंटेन हो उसका बिल पेयर करना है, टीचर का करना है, तो जो फी स्ट्रक्चर है उससे तो हम टीचर कर लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक है, उसका एंटिंग पेंटिंग डेटिंग रख रखाव है, टेबल कुर्सी बेंच का रख रखाव है, तो उसके लिए अगर हम नहीं लेंगे थोड़ा सा भी तो हम नहीं कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई आदमी नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स जो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहूँगा कि आप शेक्सपियर को चुने एक बार, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक कलम, एक किताब, एक कॉपी और एक टीचर से दुनिया को बदला जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि लोग हमें और हमारे स्कूल को चुने, एसपीएस को चुने, शेक्सपियर पब्लिक स्कूल को चुने, ताकि मैं उनके बच्चों में, ठीक है घर में पैदा तो होता है, लेकिन इंसान को इंसान एक टीचर बनाता है, एक माहौल स्कूल से मिलता है। हम लोग भी जो पढ़े लिखे, मदरसा में पढ़े लिखे, उसके बस इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े, तो आज हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जब कोई छोटा सा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है तो हम समझ तो पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, बट उसके रिप्लाई में हम उसके साथ इंग्लिश टॉकिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन, वो माहौल वो नहीं मिला। अब आज का जो माहौल है उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना भी है, क्योंकि अगर फ्यूचर देखना है बच्चों का तो जो है आपका जो है एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन ही जिंदगी है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अरमानुल हक उर्फ गुड्डू, जो इन्होंने सीबीएसई पैटर्न पे जो स्कूल जो चला रहे थे, बीच में लॉकडाउन की वजह से इन्होंने रोक दिया था, फिर ये रीस्टार्ट करने जा रहे हैं और पेरेंट्स से यही इंतजार है कि जो बच्चे, जो इस घर से 3 बच्चा होगा उसमें एक बच्चे की फ्री पढ़ाई होगी, 2 पर एक बच्चे की फ्री। चलिए, 2 पे एक फ्री, 2 पे एक फ्री भी ये दे रहे हैं, एडमिशन से लेकर के फी तक सिर्फ बुक यूनिफॉर्म उनको खरीदना पड़ेगा। जी जी, बाकी उनका ट्यूशन फी ये सब फ्री रहेगा, 2 पे 1 का फी नहीं लगेगा। बुक्स वगैरह में कुछ परसेंटेज आप उन्हें डिस्काउंट दिलवा रहे हैं कि दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं कुछ भी? अगर जाहिर सी बात है कि बुक्स अगर हम रखेंगे तो जो डिस्काउंट, क्योंकि हमारा मोटिव पैसा कमाने का उतना तो लालसा है नहीं, तो जाहिर सी बात है गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारा जो सिलेबस होगा उसी का, जैसे प्ले का एक 4-in-1 बुक आता है, उसी में सब कुछ है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अंग्रेजी भी है, और उसमें राइटिंग भी है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। 4-in-1 का एक बुक है, मात्र 250 रुपये का। अब इसी को अलग अलग लोग खरीदता है तो 800 रुपये को हो जाता है। तो हम तो कुछ सिलेबस ही इस तरह का चुन करके लाएंगे कि उसमें सारा पढ़ाई हो जाएगा बच्चे को। एक प्ले का बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाने से ज़्यादा उसको सिखाना और समझाना, हाथ पकड़ करके कार्य होता है सिखाना। हाँ, तो खिलौने के माध्यम से, जैसे खिलौना है, टॉय है, जैसे एक एप्पल है, अब उसको बोलते हैं क्या है बाबू, तो एप्पल, इसके मीन्स क्या होता है, तो सेब। उसके बाद प्रोजेक्टर से एक फिल्म भी हम लोग बना करके और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं। प्रोजेक्टर आपने अभी रखा हुआ है? हाँ बिल्कुल है, मेरे पास है, प्रोजेक्टर है, टीवी है, एलईडी बड़ा टीवी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो आपने पढ़ाई का पूरा स्मार्ट क्लास भी है, इंतजाम किया है, स्मार्ट क्लासेस। उसके अलावे खुद मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ, इसलिए हर मंथ एक बार जो है हेल्थ चेकअप बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कहीं कोई स्कूल में नहीं करता। जैसे मैंने ये हैंडबिल जो दिया है, इसमें मैंने जो दिया है स्वास्थ्य चेकअप हर 3 महीने पर, तो कम से कम मिनिमम हर 3 महीने पर बच्चों का हर महीने तो नेल जुबान ये तो आम बात है, लेकिन MBBS डॉक्टर, कभी शहर के नामी गिरामी डॉक्टर RS गुप्ता, कभी डॉक्टर ससित कुमार, या और भी अनेक, मैं चूंकि मैं सबका चहेता हूँ और सबों से हमारी अच्छी, और एक ट्रस्ट है हमारा, हक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके माध्यम से मैं उन लोगों का एक चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट, हेल्थ चेकअप भी होगा, आई चेकअप भी होगा, और ये सब का कोई फी नहीं है। बच्चों का एक उम्र के हिसाब से क्या ग्रोथ होना चाहिए, क्या उसका वेट है, उसकी हाइट है, उसका ये तो सब। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अरमानुल हक उर्फ
गुड्डू साहब, और इन्होंने जो फैसला किया है कि हमारा रीस्टार्ट हो जाए स्कूल, और पेरेंट्स से ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि लोग आएँ और यहाँ पे एडमिशन करवाएं और सेवा का एक मौका दें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 81 भारत।